हेलो एवरीवन, आज हम लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई की जब मैं बात करती हूँ तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट व्हेन अदर थिंग्स आर कांस्टेंट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द प्राइस और डिक्रीज विद द डिक्रीज और फॉल इन द प्राइस। सिंपली यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो उसमें जो बेसिक रूल इम्प्लीमेंट होता है दैट व्हेन इंक्रीज इन प्राइस, कीमत के बढ़ने से सप्लाई में भी इंक्रीज हो जाता है। सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई, ठीक है। और प्राइस के कम होने से जो है वो सप्लाई भी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक शॉपकीपर है, ठीक है, जब 10 रुपये का उसका एक बॉल पेन बिक रहा है तो वो एक बॉल पेन जो है वो बेचना चाहेगा, दुकान पे एक बॉल पेन निकाल देता है बेचने के लिए। लेकिन अगर प्राइस जो है, सपोज प्राइस 15 रुपीज़ हो जाता है तो ठीक है, वो तो सोचेगा कि 15 रुपये प्राइस हो गया है तो मेरे से ज़्यादा बॉल पेन बिक जाए, तो वो सारे उसके बॉल पेन जैसे 3 हैं तो तीनों के तीनों बॉल पेन बेचने के लिए शॉप पे डिस्प्ले कर देगा। अगर ये प्राइस कम होकर 5 रुपये हो जाता है, ठीक है, तो क्या है, वो जो है पर्टिकुलर अपनी चाहेगा कि कीमतें बहुत कम हो गई हैं, कम कीमत पे सामान बेच के उसको नुकसान हो सकता है, तो वो क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे कम कर सकता है, ठीक है, जीरो भी कर सकता है या कम भी कर सकता है। तो सिंपली यही बोलना चाह रहा है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है एंड प्राइस के कम होने से सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई की। तो लॉ ऑफ सप्लाई की एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ टेबल अगर हम करें तो जैसे ये प्राइस ऑफ एक्स गुड, ठीक है, एक्स वस्तु का प्राइस दिया है और ये सप्लाई ऑफ एक्स गुड दी हुई है। सप्लाई यूनिट में है और प्राइस जो है वो रुपीज़ में है। जब वस्तु का प्राइस 10 रुपये है तो सप्लाई होती है 100 की। प्राइस बढ़ के 11 रुपये हो जाता है तो हमें पता है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो सप्लाई कितनी होगी 200 यूनिट की। प्राइस अगेन जो है बढ़ के अगर 12 हुआ है तो सप्लाई जो है बढ़ के 300 हो गई है, ठीक है। मीन्स आप यहाँ पे देखोगे ना कि 10 से 11 प्राइस हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 100 से 200 हो गई। अगर अब हम इसको इस साइड से लेके चलें ना कि प्राइस के कम होने पे क्या होगा, तो जैसे प्राइस 12 था तो 300 गुड्स सप्लाई की जा रही थी, प्राइस कम होके जो है वो 11 हो गया तो 200 गुड्स सप्लाई जो की जा रही है। मीन्स प्राइस के कम होने से, यहाँ से हम देखो तो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाई भी कम हुई है। और सिंपली अगर हम यहाँ की बात करते हैं, इस साइड से बात करें तो प्राइस के बढ़ने से 10 से 11 प्राइस हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 100 से 200 होगी तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जैसे ये हमारे पास प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है। तो प्राइस में देखिए, जब प्राइस P है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड L है। प्राइस बढ़ के P1 हो जाता है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ के L1 हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस के बढ़ने से जो है सप्लाई बढ़ जाती है। अगर आप इसको इधर से भी शुरू करते हो ना, जैसे यहाँ से शुरू करोगे इसी डायग्राम को, ये देखिए आप लोग इधर से, अगर मैं बोलती हूँ कि स्टार्टिंग में प्राइस हमारा P1 है, P1 से कम होके P हो जाता है, तो क्या होगा, P1 पे हमारी सप्लाई ये है L1, ठीक है, L1 से क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली अपोजिट भी हम इसको बोल सकते हैं कि प्राइस के कम होने से जो है सप्लाई कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं अजम्पशंस की। लॉ ऑफ सप्लाई की कुछ अजम्पशंस हैं। अभी ऐसा तभी होता है, ऐसा मतलब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है एंड प्राइस के कम होने से जो है वो सप्लाई कम हो जाती है। अगर देयर इज नो, ये चेंज है यहाँ पे, चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, देयर इज नो चेंज, ये चेंज है फ्रेंड्स यहाँ पे, change in the prices of related goods and producer do not expect change in the prices of commodity in near future, नियर भविष्य में भी कोई वस्तुओं के प्राइस में चेंज नहीं होगा। उसके बाद एक्सेप्शंस, अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद। अपवाद की हम बात करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जब हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है किन केस में, फर्स्ट
लॉ डज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स में भी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि आप देखते हो एग्रीकल्चर गुड्स में क्या होता है, जैसे कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, तो हम जो है सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर में फसल होती है उसको तैयार करने में टाइम लगता है, हम चाह के भी उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस, या इसको जो है वो हम आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन भी बोलते हैं। दिखावे की जो वस्तुएं होती हैं, रुतबे को दिखाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, उनको हम गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, या आपका जो है हीरे मोती जवाहरात हो गए, ये आते हैं। इन वस्तुओं की जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो इनकी जो है सप्लाई एकदम से नहीं बढ़ाई जाती है, क्योंकि जो बेचने वाला सेलर है वो वेट करता है प्राइस के और ज़्यादा बढ़ने का। उसके बाद जो है पेरिशेबल गुड्स, नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुओं में भी ऐसे नहीं होता है, ठीक है, कि आप कीमतों के बढ़ने के अकॉर्डिंगली चलो। जैसे कि आपकी वेजिटेबल है, ठीक है, वेजिटेबल है, आप आज अपनी दुकान पे सब्जियां खरीद के लाए, ठीक है, कॉलीफ्लावर खरीद के लाए, तो आप ये वेट नहीं करोगे कि आज 20 रुपए की है, कल जो है वो 25 की हो जाएगी, मैं तभी बेचूंगा, क्योंकि कल हो सकता है ये ख़राब हो जाए। तो पेरिशेबल गुड्स में भी आप कीमतों के बढ़ने का वेट नहीं करते हो, सप्लाई को बढ़ाने का। जितना आपके पास सामान आया है उसको आप एट प्रेजेंट जो कीमत चली है उस पर बेचने की कोशिश करते हो। सो थैंक यू।